आजकल हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के बाद तो कुछ ज्यादा है। 25 साल के 30 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक आ जाता है। और कहीं कहीं तो भाई अपने देश में ऐसे भी मामले हुए, वरमाला पहनाने के लिए खड़े थे मंच पर और बस माला पहनने से पहले ही भगवान ने माला पहना दी। तो ये स्थितियां क्यों बन पड़ी है? इतना हृदय कमजोर क्यों है? क्योंकि आज जो जगह जगह मोबाइल के टावर लगे, इसमें से बहुत खतरनाक किरणें, रेडिएशंस निकलती, इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे देश में चिड़िया कि कोयल और भी कितने सारे जीव, कौवे बहुत आसानी से दिख जाते थे। आजकल ये दिखते नहीं है। ये काल कलवित हो चुके हैं, ये काल के गाल में समा चुके हैं। इन जीवों की जिंदगी तो खत्म कर दी। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग भी काल कलवित हो जाएंगे इन टावरों की वजह से। तो इनसे बचने की क्या उपाय है? हो सके तो गाय माता के गोबर से लिपे हुए मकानों में रहो। अगर मोटो बंगलो बनायो तो एक गोबर की झोपड़ी भी बनाओ बढ़िया। ये नहीं संभव है तो घर में गाय माता के गोबर का प्लास्टर करवाइए। ये भी आजकल बाजार में उपलब्ध है। ये नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों तो गोबर से निर्मित कोई भी एक वस्तु आपके घर के किसी कोने में होनी चाहिए। गोबर के गणेश जी या गोबर की कोई भी एक छोटी मोटी चीज। ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम रेडिएशन चिप आती है बाजार में। कल हम यहाँ सूचना दे रहे थे, हमारे कुलदीप भैया लेकर के रेडिएशन चिप, वो आप आपके मोबाइल को पीछे लगवा दीजिए, फिर आपके मोबाइल का रेडिएशन कंट्रोल हो जाए। देखो गोबर जो है ना वो जेमर का काम करता है। जेमर समझते हो ना आप लोग? नहीं समझते? जब इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, किसी जिसके पड़े होंगे उसको बापड़े को पता होगा, बाकी तो किसको पता होगा। जब इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं तो उस समय नेटवर्क को बिजी किया जाता है और उस समय जेमर नाम की एक मशीन उस स्थान पर लगाई जाती है जिससे वो जो आरोपी है, गुनहगार है, वो किसी और से संपर्क नहीं कर सके। तो वो जेमर आगे नेटवर्क नहीं आने देता। ठीक उसी प्रकार से गोबर भी जेमर का काम करता है। अब आपको यकीन नहीं हो तो भाई प्रयोग कर लेना। मेरी ऐसी कोई कहना नहीं है कि आप मेरी बातों पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करो। एक तरफ तो लगा दो गाय माता के गोबर का ढेर और दूसरी तरफ भैंस के अरे कितने भोले लोग हैं। कितनी बार बताया कि गोबर गौ माता का होता है। हाँ, भैंस को तो पोठ हो गए तो पोठे का ढेर लगा दे। गोबर केवल गैया का होता है, केवल गैया का, भैंस का नहीं होता है। भैंस के मल को, पोठे को गोबर कहना भी बहुत बड़ा अपराध है। तो दोनों में फोन आपके डाल दो, किसी पन्नी में डाल करके रिंग करो इधर से। तो जो फोन गाय माता के गोबर में है उसमें मिस्ड कॉल छूटेंगे, कोई एक आध रिंग जाएगी और फिर आगे काम नहीं करेगा। और जो फोन भैंस के पोठे में पड़ा हुआ है उसमें बराबर रिंग जाएगी, आवाज भी आएगी पोठे में से। और देख लो कि भैंस के पोठे में से रेडिएशन डायरेक्ट चली जाती है, गाय माता के गोबर में से रेडिएशन पास नहीं हो पाती है। भोपाल गैस दुर्घटना कांड जो हुआ था वो इसी बात का प्रमाण है मेरे भाई बहनों। आज भी भोपाल में जो कुछ बच्चे जन्म लेते हैं, लूले लंगड़े अंधे बहरे, फिजिकली फिट नहीं होते, पूर्ण रूप से मेंटली भी फिट नहीं होते, लेकिन उस समय जो वर्कर्स गाय माता के गोबर से लिपी हुई झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, उन पर इन हानिकारक किरणों का कोई भी बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। गाय माता का गोबर एंटी रेडिएशन का भी काम करता है और एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है। जैसे कि हम लोग जो पानी पीते हैं, फिल्टर वाटर, मिनरल वाटर,
आरओ का पानी, ये बड़ा ही खतरनाक है। आजकल जो प्रचलन बढ़ा है ना घर घर आरओ लगाने का, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इसमें मिनरल्स विटामिन सारे खत्म हो जाते हैं पानी के। और फिर ये जो कमर वाले पेशेंट जितने भी घूमते हैं ना बेल्ट लगा लगा करके, इनके घर चेक करके आओ, इनके घर वो डिब्बा लगा हुआ होता है किचन में, वो लोग ये पानी पीते हैं, पूरा मिनरल्स खत्म हो जाता है। अगर आपको आपके पानी को शुद्ध करना है, एंटीबैक्टीरियल करना है, तो आपको आपके पानी में एक चुटकी गाय माता के गोबर के कंडे की राख डालनी पड़ेगी। गोबर की राख एंटीबैक्टीरिया का काम करती है। आपको यकीन नहीं हो तो लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लीजिए, आपको बिल्कुल 0% बैक्टीरिया फ्री वाटर मिलेगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, गाय माता के गोबर की तो बड़ी महिमा है। स्किन की प्रॉब्लम में एंटी इचिंग का भी काम गाय माता का गोबर करता है। देखो गर्मी के दिनों में बहुत लोगों को पसीना आवे, खूब पसीना आवे, तो उस पसीने की दुर्गंध को मिटाने के लिए हमारे भाई बहन वो कुछ छोटी सी डिब्बी रखते हैं अपने पास, ऐसे दबाते और फिर पूरे शरीर पर छिड़कते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्प्रे, और भी एक दो नाम है शायद, डिओड्रेंट इत्यादि बोलते हैं। तो ये बहुत घटिया चीजें हैं। गाय माता के गोबर से नहाओ हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार गोबर स्नान जरूर होना चाहिए। ऐसा करते हैं तो मेरे भाई बहनों 7 दिन तक कोई पसीने की दुर्गंध नहीं आएगी। गौ माता की कितनी महिमा है, कितनी कृपा है।